हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में आप बहुत स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करेंगे चैप्टर 9 की, जो कि 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक जो सेकंड है उसमें हम जो एमसीक्यूज़ की टोटली अब बात करेंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी और वीडियोस चाहिए ऐसे एमसीक्यूज़ की तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसमें एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे स्टार्टिंग से, और मैं इसको पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, और मैं सेकंड टर्म जो ये भी पेपर आने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है पेपर तो होंगे ही, तो वो उसको मैं पूरा कंप्लीट कवर करूँगा। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट ये आता है कि राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई। यानी कि जो राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई, क्योंकि राजीव गांधी बेसिकली कहाँ गए थे, वो वो श्रीलंका तमिलनाडु गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद उनका असासिनेशन कर दिया गया था, यानी कि उनको मार दिया गया था। तो उनकी मृत्यु कब हुई, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का आएगा कि 1989 में, 1991 में, या 1919 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो आपको इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 1991 है, यानी कि 1991 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन का युग का आरंभ कब से हुआ। यानी कि भारतीय राजनीतिक और व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो उसमें गठबंधन का युग कब से शुरू हुआ, यानी कि गठबंधन का युग जब से गठबंधन की जो सरकारें हैं वो बनना स्टार्ट हुई। तो जो उसका आंसर है वो 1990 में तो नहीं हुआ, लेकिन 1989 से हम ये आंसर करेक्ट है। यहाँ से क्या हुआ कि जो राजनीतिक गठबंधन का युग है वो देखने को मिलता है कि वो स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे सरकारें बनने लगी थी। थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो आता है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी बहुमत प्राप्त हुई। तो ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड दे देता है एमसीक्यूज़ में, और हमको समझ में नहीं आते, बट इसमें बहुत ही आसान है समझने के लिए। वो 197 यानी 197 वोट क्या हुई थी, कांग्रेस को प्राप्त हुई थी इसमें। और कांग्रेस इसमें बेसिकली क्या कर गई थी गाइस, कांग्रेस। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ में, जिसमें पूछा गया है राजीव गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री किसको चुना गया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको चुना गया, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, किसको चुना गया। यानी कि जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में किसको चुना गया। तो कुछ ये बहुत ही दिए गए, जब मनमोहन सिंह ऑब्वियसली बात है ये नहीं हो सकता, इंद्र कुमार गुजराल जो है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली बाद के समय में इनको प्रधानमंत्री चुना गया था। तो इसमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे नरसिम्हा राव जो होते, इनको पार्टी का प्रधानमंत्री बाद में 19 राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुए थे 1991 में, उनको यहाँ पे नरसिम्हा राव को चुना गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े पांचवा, तो वो है 1989 की लोकसभा के आम जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें गठबंधन ने सरकार बनाई। किस गठबंधन ने सरकार बनाई, तो यहाँ पर कुछ है जैसे जनता दल, भाजपा, वाम मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा। तो यहाँ पे सिंपली जो है राष्ट्रीय मोर्चा जो होता, एक इसमें संयुक्त मोर्चा भी आता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चा जो होता उसने यहाँ क्या करी थी, सरकार बनाई थी बेसिकली। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन, तो उसमें भाजपा के गठबंधन का नाम क्या है। यानी कि भाजपा के गठबंधन जो भाजपा ने क्या करा था, गठबंधन बनाया था, उसका नाम क्या था। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों कंफ्यूज हो सकते हैं, सप्रसंग हो, संयुक्त मोर्चा, राजगा, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन राइट है, राजगा। यानी कि जो बनाई थी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी वो राजग वो बेसिकली बनाई गई थी। तो इस गठबंधन ने भाजपा के गठबंधन का नाम क्या है, राजग। अब गाइस जो सेवंथ क्वेश्चन आता है वो आता है कि मंडल कमीशन की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर कुछ आंसर दे रहे क्वेश्चन, इसके आंसर दे रखे हैं 1918, बट इसमें जो आंसर है वो है थर्ड, यानी कि 1919 यानी 1990 में जो है मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी, यानी कि। और एक और जो सेकंड क्वेश्चन आता है मंडल कमीशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन, जो आम क्वेश्चन है, एक मंडल कमीशन का आधिकारिक रूप से क्या नाम था। यानी मंडल कमीशन को मैं बता दूं, मंडल कमीशन एक कमीशन आई थी जिसमें कहा गया था कि जो ओबीसी है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, अदर ओबीसी यानी कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, तो इनको कहा गया था कि आप इनको क्या करें, एक कमीशन बनाई थी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि आप इनके लिए कुछ आरक्षण की कुछ एक नीतियाँ सुझाव दें, जिनको सरकार क्या करेगी, सहमति करे या ना करे वो उन पर सुझाव करेगी। तो इसको अधिकारी यानी कि ऑफिशियली एक अगर देखते हैं जैसे ऑफिशियली, वैसे तो इसके जो इसके प्रमुख थे वो मंडल, उनका नाम था सरनेम, उसी के आधार पर मंडल कमीशन इसको बोल देगा, लेकिन इसका आधिकारिक नाम जो होता
वो क्या था, इसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट देंगे लेकिन आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसका था दूसरा पिछड़ा वर्ग, ये चौथा, यानी कि इसको दूसरा पिछड़ा वर्ग के नाम से इसको आधिकारिक नाम है इसका। अब हम इसकी बात करते हैं। मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों को शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत सीट आरक्षण करने की सुझाव दी थी, यानी कितने प्रतिशत उन्होंने सुझाव दिया था कि आपको इतने प्रतिशत जो है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां जिसमें हम जैसे बड़ी बड़ी जो नौकरियां होती हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत इनको छूट देनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत यहाँ पे दे रखा, 50, 28, तो यहाँ पे 27% की क्या करी थी, उन्होंने बोला था कि 27% इसको जो सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास है उनको 27% छूट दी जानी चाहिए। अब जो एक और ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो मंडल आयोग की सिफारिशें दी थी, मंडल आयोग बनाया गया, उसने कुछ सिफारिशें दी थी, तो एक आयोग जब बनाया गया तो आयोग होने के बाद पश्चात कौन सा प्रसिद्ध, यानी कौन सा केस प्रसिद्ध हुआ, यानी कि कौन सा केस प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी केस, मंडल आयोग, मंडल हटाओ केस, इंदिरा साहनी केस, और उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो मैं तो गाइस में इंदिरा साहनी केस जो है वो प्रसिद्ध हुआ। आप क्वेश्चन ये पूछेंगे इंदिरा साहनी केस क्या था, तो मैं सिंपली बताऊँ, इंदिरा साहनी एक महिला थी जिसने ये पटिशन डायल करी थी कि जो है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी नहीं थी, इंदिरा साहनी नाम था, ये नाम मैच खाता है तो इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर, बट ये इंदिरा साहनी थी। और 1992 के अंदर बेसिकली ये केस आया था। तो जब सिफारिशें लागू हुई 27% आरक्षण दिया जाएगा, तो लोगों के अंदर का जब 27%, अभी मैंने जैसे पहले बताया, तो लोगों में एक हुजूम जाहिर हुआ, उन्होंने कहा कि यार इसके अगेंस्ट हमें जाना पड़ेगा। वो काफ़ी एक रैलीज़ आई और धीरे धीरे लोगों के अंदर एक ये चीज़ आई कि हमें हटना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसको, ये चीज़ सही नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे खासकर। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा साहनी एक मेन थी जिसकी वजह से उन्होंने पिटीशन दायर कर थी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंदिरा साहनी इंदिरा गांधी नहीं थी, इंदिरा साहनी एक बिल्कुल उनसे कोई कनेक्शन नहीं है इंदिरा गांधी से, और ये एक महिला थी इंडिपेंडेंट, जिन्होंने क्या करा था, एक केस पिटीशन दायर करी थी। उसी के आधार पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसने इस केस को, यानी कि इंदिरा साहनी केस के नाम से इसको बताया। तो ये सिंपल, इसकी कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें आता है कि बहुजन। बहुजन शब्द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी निम्नलिखित में से कहाँ पर हम बहुजन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बहुजन शब्द का प्रयोग मैं आपको बता दूं सभी के लिए होता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, तो इनके लिए, तो इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सही लगा दें, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए या अन्य यानी ओबीसी, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी। तो ये जो है बहुजन शब्द का प्रयोग क्या होता है, सभी के लिए होता है, सभी के लिए। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। अब जो इसके बारे में बात करेंगे आगे, वो आता है कि बासपा के संस्थापक कौन थे, यानी कि बासपा जो बेसिकली एक पार्टी है, ठीक है, बासपा के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाजवादी पार्टी होती है ना, बासपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, तो उसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं ये सारे, ज्योति बासु और ये बीपी सिंह। तो आपको बता दूं कांशीराम जो थे बेसिकली ये संस्थापक थे इसके, बासपा के, बहुजन समाजवादी पार्टी, और ये मेन इसके संस्थापक थे। अब एक और जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द का किसने कहा था, यानी कि किसने ये गढ़ा था, किसने कहा था कि हिंदुत्व और हिंदूपन ये शब्द आया कहाँ से, तो किसने कहा था। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं काशीराम, वीडी सावरकर, इंद्र कुमार गुजराल, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे जो है वीडी सावरकर बता दूं, जो हिंदुत्व जो शब्द की उत्पत्ति जो गणना करी थी वो वीडी सावरकर मुख्य व्यक्ति थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये आता है कि किस वर्ष में शहबानो केस गठित हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो शहबानो केस कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा। जो केस आया था वो 1885 में आया था, यानी कि 1985 के अंदर ये केस आया था। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आया, अयोध्या में निर्मित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, और मैंने अभी इजी क्वेश्चन ही रखे हैं जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो। तो यहाँ पे मीर बाकी जो है उसका सिंपल सा आंसर है, ना ही बाबर ने बनाई, ना बाबर के किसी मंत्री ने, कुछ ऐसे दे सकते हैं। मैं ये ऐसे नहीं कि यही आएगा, बट मैंने आपको सुझाव दिए कि इस टाइप के कुछ आपको दे सकते हैं। बट मीर बाकी उन्होंने क्या करी थी,
उन्होंने क्या करी थी, इस मस्जिद का निर्माण कराया था। अब जो एक और क्वेश्चन आता है वो आता है बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ। तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस यानी कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो वो कब हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस है वो गाइज 1992 के अंदर बेसिकली बाबरी मस्जिद का विध्वंस करा गया था, यानी कि उसको तोड़ा गया था। जो अगले कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं गुजरात दंगे किस वर्ष में घटित हुए। यानी गुजरात में क्या आपको पता होगा कि जब जो कार सेवा थी, बेसिकली कार सेवा का मतलब क्या था, कार सेवा यानी वो स्वयं से आपको सेवा करनी है और वहाँ पे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वो नारे चल रहे थे, उस समय की बात है। तो उस समय पे क्या हुआ था, गुजरात में एक बोगी जा रही थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक बोगी जा रही थी जिसमें क्या थे, कार सेवक बैठे हुए थे। और उसमें क्या हुआ, अचानक आग लग गई एकदम। और जब अचानक उसमें आग लग गई तो सभी ने क्या करा, सभी ने ये कहा कि जो आग लगने का जो कारण है वो है मुसलमान। और मुसलमानों ने उन्होंने क्या करी है, उस बोगी में यानी कि ट्रेन की बोगी में मुसलमानों ने आग लगाई। उसके बाद जो कार सेवक जब मर गए, यानी जो खुद से जो मंदिर बनाने के लिए खुद से ले जा रहे थे वहाँ पे कि हम मंदिर बनाएंगे, उसके जो सपोर्टर्स थे राम मंदिर के। और उसके बाद क्या हुआ कि गुजरात में एक दंगे फैले और दंगों के अंदर बहुत हत्याएं हुई, तो उसी को गुजरात दंगे कहा जाता है। तो गुजरात दंगे 2002 में हुए, 2002 के फरवरी के अंदर महीने के ये गुजरात दंगे घटित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री, एक स्टेटमेंट है लिखा हुआ है एनसीईआरटीज़ में भी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री गुजरात को मेरा संदेश है कि राज धर्म का पालन करें, शासक अपनी प्रजा के बीच जाति या मत या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट दिए थे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने ये गुजरात के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को ये कहा था कि आपको किसी भी प्रकार का, आपका शासक का धर्म है, अपनी प्रजा के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसी के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बहुत से संघर्षों के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत संघर्ष हुए दलों के बीच में, बहुत चीज़ों पे हमारे क्या हुए, दलों ने कहा कि ये सही है ये गलत है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पे सभी लोगों की, यानी सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी हम देखते हैं वो तो वो 2004 के बाद खासकर हम देखते हैं कि उन पे सभी का एक सहमति बन चुकी थी। तो कौन कौन से टॉपिक थे, नई आर्थिक नीति कि न्यू डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बेसिकली, कि नहीं हमें इकोनॉमिकली और ग्लोबलाइजेशन को अपनाना है, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है। और दूसरा था पिछड़ी जातियों को राजनीतिक और सामाजिक दोष दावे की स्वीकृति की, यानी कि पिछड़ी जो जातियाँ हैं वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, तो इसकी स्वीकृति के इसको हम समझें। और देश को शासन प्रांतीय दल जो होते हैं, यानी कि जो रीजनल रूप, जैसे अलग अलग स्टेट के जो प्रांतीय दल थे उनकी भूमिका को स्वीकार करना, या उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त में सभी आएगा, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें थी वो सब में सभी की पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या हो गई थी, सहमति हो गई थी। सो गाइज ये हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोज़ यानी एमसीक्यूज़ के ऊपर और वीडियोज़ चाहते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सेकंड टर्म जो सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको कवर करूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मैं और भी क्वेश्चन अगर जनरेट करूं और बनाऊं जो कि एक्सपेक्टेशन है कि आ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।